अब जो सबसे बड़ा मसला ये है वो ये भी है कि भाई आप विकेट का हुआ मत बना देना। विकेट का हुआ बना था 2023 में, आपको याद भी आएगा, बीबीसी ने रिपोर्ट कर दिया, फोक्स ने रिपोर्ट कर दिया कि भैया ये तो पिच रिग्ड है, ये तो इंडिया को जिताने के लिए इस तरीके का वहां पर खेल खेला जा रहा है। स्लो विकेट मांगी गई क्योंकि ये बताया गया कि भाई इंडिया ने जिस तरीके से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चेन्नई वाला मैच जो जीता था वहां पर आपने उनको स्लो विकेट पर हराया था, लेकिन आखिरी दिन पैंतरा उल्टा पड़ गया। इस बार सबसे बड़ी बात, जो शुरुआत में सबसे बड़ी बात कर लेते हैं जी यहां पर, कि इस बार भाई जो वो ग्रजेस हैं, वो जो डीमंस थे पिच के, इस बार उनको साइड में करना है। इस बार पिच पर डिपेंडेंट नहीं रहना। इस टूर्नामेंट में भी आपने देखा अहमदाबाद वाले सरफेस पर ही आप फंसे थे, आपको टोटल मिला था 180 ऑड रन्स का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वो चेस पावर प्ले में ही किल कर दी थी। तो दीपक भैया सबसे बड़ी बात यही है कि भैया इस बार पिच को लेकर ज्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए। ब्लैक सॉइल विकेट हो, रेड सॉइल विकेट हो, पाटा विकेट हो, टर्नर हो, अब आपको इन सब मुद्दों पर नहीं फंसना, मैच जीतना है भाई कैसे भी करके। मतलब अब लिटरली यार अब तो भाई आपको देखना ही पड़ेगा ना कि विकेट के ऊपर ही आपको बातें करनी है या परफॉर्मेंस के ऊपर बातें करनी है। अब ब्लैक सॉइल विकेट पर क्या इंडिया जीतता नहीं था क्या? यस भाई ब्लैक सॉइल विकेट पर इंडिया आज तक ऐसा तो है नहीं कि कभी ब्लैक सॉइल विकेट मिल गई तो इंडिया जीता ही नहीं हो। बहुत मैचेस जीता होगा इंडिया, रेड सॉइल पर भी जीता है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि प्रेशर सिचुएशन में आप ब्लैक सॉइल पर कैसा करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। अब भाई मेरे को ये लगता है इंडिया की स्ट्रेंथ अभी भी बैटिंग है। पिछला मुकाबला अगर हम जीते हैं तो बैटिंग की वजह से ही जीते हैं कि बैटिंग ने 253 रन ठोक दिए, नहीं तो भाई बॉलिंग भी हमारी ऐसी है। बॉलिंग तो आई थिंक टूर्नामेंट की नंबर 1 बॉलिंग है, पर आज वो हमें समझ में आ रहा है ना कि नंबर 1 सिर्फ बुमराह की वजह से नंबर 1 है, विदाउट बुमराह तो नहीं है। और बुमराह ब्लैक सॉइल विकेट पर यार स्पिनर्स का रोल हमारा हो जाता है अहम। तो मैं इसलिए कहता हूँ विकेट वही बनाओ जो स्पोर्टिंग विकेट हो। मारते उनके भी बल्लेबाज है, मारते आपके भी बल्लेबाज है, लेकिन बात वही है कि आप सोचो कि उनके बल्लेबाज ना मारे तो उनके तो नहीं मारेंगे, लेकिन आपके ना मारने का डर है। आप हो गए ब्लैक सॉइल विकेट पर पहले बैटिंग 129 ऑल आउट, फिर क्या करोगे? फिर क्या कर लोगे? जो 247 बनाए थे। अब ऐसे में मेरे को लगता है स्पोर्टिंग विकेट दो, अच्छा विकेट दो, जिसके बस की होगी वो जीतेगा, जिसके बस की होगी वो भाई निकाल जाएगा ट्रॉफी। और रही बात बॉलिंग की, 1-2 चेंजेस कर लेना भाई प्लीज, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर डिसीजन ले लेना। सुनील भाई पिछली बार भी आपको 2023 वाला वो पूरा सिनेरियो याद आएगा, पूरा सागा याद आएगा, आप तो कवर ही कर रहे थे सारी चीजें यार। मतलब हमने देखा था ना कि आप बहुत ज्यादा पिच डिपेंडेंट हो गए। क्या हम मेरिट पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छे खासे सर्विस पर नहीं खेल सकते थे? वो सारी बातें हिस्ट्री हो गई हैं। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप किन कंडीशंस में मानते हो कि यार ऑन अ बेल्टर टाइप ऑफ अ सरफेस, जो आपने अहमदाबाद में इस साल देखा भी है, इस वर्ल्ड कप में देखा है, अफ्रीका अहमदाबाद में डोमिनेट कर रहा था, सीधा जाकर ईडन गार्डन्स में हार गया। लेकिन भाई वो तो आपकी क्वालिटी पर भी सवाल उठना हुआ ना, क्या आप एक ही सर्टेन कंडीशन में जीतने लायक हो? अब हमारी बैटिंग क्लिक कर रही है 2-3 मैचेस से। जिम्बाब्वे को आपने 250 मारे, वेस्ट इंडीज को आपने 190 प्लस चेस कर दिया, और आपने इंग्लैंड को 250 मार दिए। अब अगर वहां पर उनकी जो क्वालिटी है न्यूजीलैंड की, स्पिनर्स वाले ये वो, तो वो वाला मसला दोबारा ना आ जाए, अरे यार ये विकेट तो गड्ढा मिल गया, हम तो यार पाटा विकेट वाले जो हमारी बैटिंग थी। यार आपकी टीम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज ये कि फाइनल के दिन आप बैकफुट पे क्यों होते हो भाई? पिच का रोना क्यों रोते हो? 2023 में जो चीजें पहले भी निकल के आई है, बाद में भी निकल के आई कि भाई हमारे कप्तान साहब ने, कोच साहब ने इस चीज की डिमांड करी थी। भाई क्यों? सामने मतलब आप या तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा ऊपर आपने मान लिया था उस दिन कि ठीक है यार हम अपने तरीके की चीजें करते हैं, हो सकता है यहाँ पे एडवांटेज हमें मिल जाए। बिल्कुल। तो भाई अपने आप की अपनी टीम को ऊपर मानो। आप पिच वगैरह ये सारी चीजें कि यार अपने हिसाब से बनवा देंगे, अपने हिसाब से चीजें करवा देंगे। वानखेड़े का जो भी सरफेस था भाई सबको पता था कि यहाँ पे रन्स बनेंगे। लेकिन बॉलिंग की तैयारी आपकी क्या थी? आपकी प्लानिंग क्या थी? वो सारी चीजें तो घुस गई ना आपकी। वो बट ये चीजें हैं कि भाई अहमदाबाद जैसा विकेट, अहमदाबाद जैसा ग्राउंड, अहमदाबाद जैसा सरफेस, भाई वहां पे दोनों चीजों को परचेज रहता है। हमने आईपीएल के गेम्स में भी देखा है कि हार्दिक पांड्या विद द बॉल कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वहां पे, कितनी चीजें उनको वहां पे पता है। तो वो सारी चीजें भाई बैलेंस आउट करो आप, बॉलिंग को भी, बैटिंग को भी और फील्डिंग को भी। भाई फील्डिंग आपने पिछले मैच में कितना बड़ा एस्पेक्ट था आपका, जो हम सेमीफाइनल जीते अगेंस्ट इंग्लैंड। फील्डिंग से आप मतलब ये मैच जीते हो कहीं ना कहीं। अक्षर पटेल की वो ब्रिलियंस थी बापू की कि आपने 2-3 कैचेस ऐसे पकड़े कि वहां से मैच ही पलट दिया है। और वही चीज आपने देखो कि फील्डिंग से कितने फंबल करे इस वर्ल्ड कप में। 15-15 कैचेस छोड़े आपने इस T20 वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा कैचेस इंडियन टीम ने छोड़े। तो अगर आप बेसिक से सही नहीं करोगे तो फिर कंडीशंस पर ब्लेम नहीं डाल सकते ना। वो चीज इंग्लैंड क्यों हारा? फील्डिंग की वजह से हारा। ठीक है, साउथ अफ्रीका क्यों हारा? फील्डिंग की वजह से हारा। तो ये सारी चीजें भाई आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। रही बात भाई चेंजेस की, तो वो चीजें आपको दिख रही है भाई। छोटा गली का बच्चा भी बता देगा कि आज वरुण की टीम में जगह नहीं बनती, आज अभिषेक की टीम में जगह नहीं बनती।
वो सारी चीजें वो एड्रेस करो, अपना फ्रेश माइंडसेट से जाओ, अपनी स्किल को बैक करो, टॉस, फील्डिंग, ये सॉरी पिच और कंडीशन, ये सारी भाड़ में जान दो आप यार हार्दिक पांड्या हो, आप जसप्रीत बुमराह हो, आप सूर्य कुमार यादव हो, आप अभिषेक शर्मा हो, सामने छोड़ो ना कौन है क्या नहीं है, बिल्कुल, बट रिस्पेक्ट करो। कोई वो नहीं है कि न्यूजीलैंड कोई हल्की साइड है, रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी, बट ये है कि रिस्पेक्ट के आड़ में आप बैकफुट में मत चले जाना। दीपक भाई मुझे एक ही सिनेरियो, हम गेम सिनेरियोस की बात करते हैं ना, आपकी बैटिंग डोमिनेट कर रही है, बॉलिंग के मसले हैं, लेकिन वो ये कि आपके पास ऐसे बॉलर्स भी हैं कि लाइक 2-3 हार्दिक का दिन अच्छा चला गया, बुमराह का चला गया, अर्शदीप का चला गया, आप बाकी चीजें कंपेंसेट कर दोगे। मुझे एक ही सिनेरियो ऐसा लगता है जो हमारा अफ्रीका वर्सेस फंस गया था, या तो न्यूजीलैंड टोटली उतना पोस्ट कर दे और दूसरी पारी में विकेट स्लो डाउन ना हो जाए, जो हमने देखा था कि अफ्रीका वाले चेज में हुआ था हमारे साथ। तो क्या वो वाले डीमंस होंगे उस वाले मैच में भी कि यार अहमदाबाद में एक मैच हम खेल चुके हैं और अफ्रीका के वर्सेस हमारा बैटिंग कोलैप्स हो गया था? आपको लगता है वो वाली चीजें चलेंगी दिमाग में उस मैच के लिए? नहीं, वो बिल्कुल है। मतलब यार अगर आप वैसा ब्लैक सॉइल विकेट दे दो और जहां पर विकेट फंस के आ रहा है और मान के चलो आपको चेज भी मिल गई वहां पर, तो भी फंसेगी ना यार। अभी तक वैसे हमारी इंडियन टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ रही है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ इन द सेंस ये रही है कि यार हम उसकी वजह से 1-2 मैच जीत गए हैं। अदरवाइज यार हम वेस्ट इंडीज वाले मैच से पहले जाएं तो डर तो हम बैटिंग के लिए रहे थे। भाई कोलैप्स तो इस टूर्नामेंट में सबसे पहली चीज जो हमारी चरमराई वो हमारी बैटिंग थी ना साउथ अफ्रीका के। अदरवाइज 180-90 तो चेज होते ही थे। और पर लेकिन भाई ये चीज है कि आपका ईडन गार्डन्स भी बड़ा पटाखा प्ले करा। देखो चेज में संजू ने बहुत नेक्स्ट लेवल नॉक खेली, लेकिन जैसा वेस्ट इंडीज का अटैक था और जैसा विकेट प्ले कर रहा था, बढ़िया बैटिंग विकेट था। ऑल्दो हमने 190 प्लस की चेज करी, वो एक्सेप्शनल था। वानखेड़े आपको बिल्कुल सपाटा मिला। और इंग्लैंड का कुछ भी कहो यार, इंग्लैंड ने ना हार मान से ली थी, आप 250 नहीं खा सकते यार। ऑब्वियसली हमने चेज में वहां पर हम 7 रन से ही जीते, लेकिन आखिरी ओवर में 30 रन रह गए तो मैच किल ऑफ हो गया था। लेकिन भाई ये मत सोचना अहमदाबाद में उसी तरीके का आपको सर्विस मिलने वाला है। नहीं। अहमदाबाद में वो ट्रिक्स एंड टर्न्स हो सकते हैं, चीजें रहती हैं वहां पे। वहां पर आपने देखा है कि कभी एक बार स्पिनर्स का बॉल रुक कर आने लग जाता है। हमने आईपीएल फाइनल्स में देखा थोड़ा स्लोअर वंस का भी वहां पे रहता है कि पेस ऑफ इनटू द विकेट वाली चीजें भी अहमदाबाद में आपको रेडी रहना पड़ेगा। 2 अच्छे सरफेस, जैसा भैया ने कहा कि भैया आपको तो ऑलराउंड क्रिकेट खेलनी है ना। अगर भैया मैं कह रहा हूं कि विकेट फंसने वाला आ रहा है तो मैं अपने बॉलर्स को बैक नहीं करूंगा। भाई बॉलर्स के 3 ऑफ डे आ गए हैं, ये भी आप देखना पड़ेगा। यार अर्शदीप देखो, जो आपका सबसे बड़ा वीपन था आफ्टर बुमराह, वो खत्म हो गया ना भाई। वो उसको तो सबने पकड़ लिया, सब रख के मार रहे हैं। तो क्या न्यूजीलैंड उस चीज को सेंस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई कि इसका बुमराह को छोड़ के बाकी सबको लपेटते हैं, बुमराह के सेफ खेल जाओ बस। बिल्कुल तो भैया अहमदाबाद में रेडी रहिएगा। फिर वो वाली बातें नहीं सुननी 2023 वाली। 2023 में हमने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, अरे यार आखिरी दिन तो ना वो विकेट के जेल में। अरे यार तो आपकी टीम क्या बस वो अपने बनाए हुए सरफेस वाली क्रिकेट खेलना जानती थी? यार ये कोई एक्सक्यूज वैसे होता नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप इतने बड़े लेवल पे आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर ये आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि उस दिन यार विकेट के फेर में फंस गए, तो ये सब चीजें तो यार बुजदिल टीमें करती हैं। सही बात है, बुजदिल टीमें करती हैं कि भाई ये विकेट ऐसा था, वो विकेट। भाई दोनों टीमें खेलने आई थी ना, आपको कुछ अलग से तो नहीं दे दिया। और भाई आप वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं बन सकते इस माइंडसेट थे कि हम तो सर्टेन कंडीशन में जीत पाएंगे। है। और कल भी भाई देखो, जो भी कल मैच था हमारा, हाँ जी, कल मैच था, जो हमने बॉलिंग भी करी, हमने बचने वाली बॉलिंग करी है। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को हटा दिया जाए, बिल्कुल हमने कि भाई 250 रन है, बचने वाली बॉलिंग कर लेते हैं। विकेट टेकिंग लाइन आपने भूल ही गए आप ना। अब आपकी वरुण की विकेट टेकिंग डिलीवरीज ना, अर्शदीप की विकेट टेकिंग। अर्शदीप को 2 विकेट कीपर चाहिए, बिल्कुल है, एक इधर पकड़ने के लिए, एक इधर पकड़ने के लिए। इतनी तो वाइटे फेंक रहा था ब्रदर। सवाल आपके सारे लिए जाएंगे, सुपर चैट सारे लिए जाएंगे, मुद्दे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल अगर लूं भी मैं वहां पर, पंकज भाई आपका भी सवाल लेते हैं, लेकिन आप इस मुद्दे पर बताइए, क्या आपके जहन में वो वाली चीज है इस बार? क्योंकि अभी रिसेंट जो आपने मैचेस खेले हैं, जरूर हमारी बॉलिंग थोड़ा सा ना बैकफायर कर रही है। अफ्रीका मैच में आपने काफी पिटाई खाई, 20 में 3 के बाद आपने उनका कमबैक करवा दिया था। जिम्बाब्वे आपको चैलेंज करने नहीं वाली थी, बट वेस्ट इंडीज ने भी हमारी अच्छी खासी धुनाई कर दी थी, उसमें भी बुमराह को थैंक करो। यार T20 में 195 रन होते हैं, 200 रन कुछ होते हैं कि आपकी पिटाई हुई है। ऐसा नहीं है कि आपने 130-40 पे रोक दिया भाई। 200 रन आपके बॉलर्स ने रन खाए हैं। दोनों मैचेस में बुमराह की ब्रिलियंस। अच्छा, दूसरा वेस्ट इंडीज वाले में ये ना भूलें कि हेटमायर और जो चेज वाला ओवर था, भाई हेटमायर ने पूरे टूर्नामेंट में कूटा था, एक आध मैच छोड़ के उसने सब में कूटा है भाई, तो उसने बचा लिया था। और उसकी फील्डिंग भी आप उठा के देख लो, कैचेस जो उसने पकड़ी है भाई। तो भाई उस दिन ना आपके स्पिन का फेलियर होना चाहिए, बैटिंग की वो एप्लीकेशन होनी चाहिए कि नो मैटर अगर आपकी 2 विकेटें गिर भी गई पावर प्ले में, क्योंकि न्यूजीलैंड देखो प्लान्स के साथ आएगा। अगर मैं बॉलिंग यूनिट के तौर पर बात करूं, एक नॉकआउट गेम है, फाइनल गेम है, तो आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग को सबसे ज्यादा मानोगे, उनके अंदर वो पोटेंशियल होगा जो इंडिया को घेर सकते हैं। बट मुझे ये चीज देखनी है कि क्या कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री
क्या इंडिया इस हाई प्रेशर मैच में कर पाएगा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है? अदरवाइज अगर हमारी बैटिंग क्लिक करती है तो मैच आपका उस तौर पर ही किल हो जाएगा। बट ये है, आई एम होपिंग कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इंडिया वहां से कम बैक करेगा, विकेट का झेल मेल नहीं होना चाहिए वहां पर।